इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। ये सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी पीड़ा है, सीएम मोहन यादव। बच्चों की मौत हादसा नहीं, सरकारी हत्या है, पटवारी। बुधवार से हड़ताल पर रहेंगे प्रदेश के सभी डॉक्टर्स। 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाई महिला बाल विकास अधिकारी। और छिंदवाड़ा में जल्द बनेगा अत्याधुनिक ऑडिटोरियम। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले के परासिया में कफ सिरप से हुई मासूम बच्चों की मौत के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने सभी शोकाकुल परिवारों से मिलकर संवेदना व्यक्त की और कहा कि सिर्फ आपकी नहीं बल्कि मेरी भी पीड़ा है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु की फैक्ट्री की दवाइयों पर तुरंत प्रतिबंध लगाया गया है, 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और उच्च स्तरीय जांच शुरू है। सीएम ने कहा कि सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और पूरी मदद दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी घटना दोबारा कभी न हो। सामान्य सर्दी खांसी की दवाई में जो डोज मिला है वो डोज बड़ा अलग प्रकार का था, जिसको तमिलनाडु सरकार ने भी माना कि वो गलत है, इसलिए वो फैक्ट्री भी सील की गई और दवाई से जो बच्चे जिनकी भी तबीयत बिगड़ी थी और घटना जिनके साथ हुई है, दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं और हम इस पर तमिलनाडु सरकार के साथ संपर्क में भी हैं। वहाँ भी कार्रवाई कर रहे हैं और जहाँ जहाँ से ये दवाई बिकी है या जो इसमें इन्वॉल्व है, प्रत्येक आदमी पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी तय की गई है? प्रथम मोटे तौर पर तो दवाई कंपनी की है, जिस कंपनी ने ये माल दिया है, और जब वहाँ रैंडम छापा भी पड़ा तो वहाँ ये अमानक प्रकार की दवाइयों का उत्पादन कर रहे हैं। कफ सिरप से जिले में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों की मौत को लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेरती नजर आ रही है। सोमवार को इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर दिन भर के अनशन का आयोजन फव्वारा चौक पर किया। दोपहर बाद अनशन में शामिल होने आए जीतू पटवारी ने कहा कि गलत दवा के कारण मासूम बेटे व बेटियां काल के गाल में समा गए। ये दुर्घटना नहीं बल्कि सरकारी हत्या है। इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। दवाई बेचने वाले स्वास्थ्य कमिश्नर, स्वास्थ्य मंत्री और ड्रग कंट्रोलर के खिलाफ हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। पटवारी ने कहा कि सीएम मोहन यादव अपने पाप छिपाने के लिए डॉक्टर पर अपराध कायम करवा रहे हैं, जबकि इस मामले में डॉक्टर सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है। उसने तो केवल दवाइयां लिखी, लेकिन उसमें हुई मिलावट के लिए सरकार जिम्मेदार है। दवाई स्वास्थ्य विभाग में बिना कमीशन से बिकती है क्या? सरकारी हॉस्पिटलों में जो सप्लाई दवाइयों के होते हैं उसमें कमीशन है या नहीं है? एक रीवा का है, सिंधी समाज का साथी में, समाज को नहीं दोषी, मेरे को नाम याद नहीं है उनका, जो स्वास्थ्य मंत्री का करीबी है, वो पूरे मध्य प्रदेश की इस तरह की दवाइयां स्वास्थ्य सेवाओं में सप्लाई में उसका हाथ होता है। ऐसे हो गए कि 80 करोड़ लोगों को देश में आप राशन देते हो तो एक बहुत बड़ा 2-3 करोड़ लोगों का हिस्सा यहाँ भी आता है मध्य प्रदेश में। तो ये 3 करोड़ अभिभावकों के बच्चों को मौत के काल के गाल में आप लोगों ने एक तरह से प्रेषित कर दिया। सरकार ने, सरकार की फिर से सद्बुद्धि आए, ईश्वर उनको बुद्धि दे। कोयलांचल के परासिया विकासखंड में कफ सिरप लिखने से हुई मौत के बाद प्रशासन द्वारा डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी को लेकर आईएमए ने कड़ा विरोध जताया है। सोमवार को आईएमए की छिंदवाड़ा शाखा ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकाली और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। देर शाम आईएमए के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर बीएम शरणागत अपनी टीम के साथ छिंदवाड़ा पहुंचे। यहाँ जिला अस्पताल के ऑडिटोरियम हॉल में जिले भर के चिकित्सकों की बैठक ली और पत्रकारों से चर्चा भी की। आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर शरणागत ने परासिया की डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी को अनुचित और अवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों की मौत को पूरा चिकित्सक जगत व्यथित है। वहीं एक तरफा डॉक्टर पर कार्रवाई को लेकर चिकित्सकों में नाराजगी है। इसके विरोध में बुधवार 8 अक्टूबर से आईएमए प्रदेश भर के निजी और सरकारी चिकित्सक हड़ताल पर रहेंगे। चेक करने का काम ड्रग कंट्रोलर का है। ड्रग कंट्रोलर सो रहे हैं। डीआईओ यहाँ के जो ड्रग इंस्पेक्टर उन पे एक्शन क्यों नहीं है? क्यों हमारे डॉक्टर को अंदर किया गया? ये कौन सा तरीका है 2:30 बजे रात को उठाने का? पूरा आईएमए एजिटेटेड है। याद रखिए, ऐसे में डॉक्टर दवाइयां लिखना बंद कर देंगे। मैन्युफैक्चरर से लेकर के तो नीचे का पूरा तंत्र जो है वो तंत्र जिम्मेदार है, जिसने रिटेल तक ये संभावित टॉक्सिक
दवाई पहुंचने दी गई। ये जो है ये इसके लिए पूरा तंत्र है, तंत्र। और हर बैच को दवाई की कंपनी जो बनाती है उसका एक निश्चित परसेंटेज उसको खुद एनालाइज करना होता है, और इंडिपेंडेंट ड्रग अथॉरिटीज हैं जिसको एनालाइज करके बताना चाहिए कि इसके अंदर कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। ड्रग इंस्पेक्टर की लापरवाही है, क्या मानते हैं आप? मैं पूरे तंत्र की लापरवाही बोल रहा हूँ, एक व्यक्तिगत की लापरवाही नहीं है सर, पूरे तंत्र का तंत्र लापरवाह है। तरीके से इस घटनाक्रम को मोड़ा गया है कि जो चिकित्सक हैं हमारे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया आधी रात को उनके निवास स्थान से। यह निरंतर गलत है, यह पूरा गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका कोई दोष है ही नहीं। चिकित्सक दवाएं लिखते हैं, चिकित्सक का काम दवाइयां बनाना या उन्होंने ड्रग कंट्रोल के थ्रू निकालना और क्वालिटी टेस्टिंग करना नहीं है। यह कार्य जिनका है उन्हें अपना कार्य अच्छे से करना चाहिए। पहले मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर कंट्रोलिंग होती है, फिर क्वालिटी टेस्टिंग होती है, उसके बाद दवाइयाँ बाजार में आती हैं जिसे चिकित्सक गण लिखते हैं। हर दवा में कुछ भी नहीं लिखा रहता कि उसमें क्या डाइल्यूएंट है, क्या सॉल्वेंट है, उसमें क्या चीज़ कितनी % है, कुछ नहीं लिखा रहता सिवाय दवाइयों के। हम निर्णय नहीं कर सकते, चिकित्सक का यह कार्य क्षेत्र नहीं है कि वो उसमें देखें कि कौन सा प्रदूषण कितना है, कौन सी विषाक्त दवा अगर उसमें कोई चीज़ है तो वो कितनी है। जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर, और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स, और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। जिले के जुन्नारदेव में सोमवार को लोकायुक्त जबलपुर टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला बाल विकास विभाग के कार्यालय में रिश्वतखोरी का भंडाफोड़ किया। विभाग के अधिकारी ने एक कार्यकर्ता से 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के आधार पर लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाया और पहली किश्त के 20,000 रुपए लेते हुए महिला बाल विकास अधिकारी सीमा पटेल और एक सुपरवाइजर को रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त टीम ने मौके पर मौजूद नकदी और संबंधित दस्तावेजों को जब्त किया है। फिलहाल दोनों टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है और आगे की जांच जारी है। लोकायुक्त सूत्रों के मुताबिक आरोपी अधिकारी ने कार्यकर्ता से किसी योजना संबंधी दस्तावेजों की स्वीकृति के बदले रिश्वत मांगी थी। विकास परियोजना से संबंधित अभी जो नवीन नियुक्ति जो होना था सहायिका के पद पर पूजा उइके का जो उमरगुड़ आंगनबाड़ी केंद्र में होना था, उनका विभागीय तौर पर उनका चयन हो गया था और उस चयन के एवज में जो नियुक्ति पत्र देना था उस नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। उसके एवज में 1.5 लाख रुपए की मांग की गई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे 1 लाख पे आए, 50,000 पे आए और आज 20,000 रुपए की उन्होंने रंगे हाथ हमने पकड़ाए गए उसमें, और उसमें लोकायुक्त की कार्रवाई हुई। कितने लोग हैं इसमें 4 लोग हैं, एक महिला परियोजना अधिकारी है और 3 संबंधित सुपरवाइजर मैडम है, बिंदु मैडम है, आरती मैडम है और ऐसे 3 लक्ष्मी मैडम है। शिकायतकर्ता आपके माध्यम से करते जी, आपके माध्यम से नहीं। उमरगुड़ की रहने वाली, जिसका कि आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में वर्ता के आधार पर चयन हुआ था, जो कि ज्वाइनिंग लेटर लेने परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास जुन्नारदेव के आई थी। वहाँ पर परियोजना अधिकारी सीमा पटेल के बोलने पर बिंदु सुपरवाइजर बिंदु और लक्ष्मी द्वारा उसे 50,000 रुपए की मांग की गई थी और जिसके शिकायत का सत्यापन उपरांत आज कार्रवाई करके इनको पकड़ा गया है। कितने आरोपी हैं सर? कितने आरोपी? इसमें टोटल 4 आरोपी हैं, परियोजना अधिकारी सीमा पटेल और 3 सुपरवाइजर लक्ष्मी, बिंदु और आरती। 4 रुपए मामला दर्ज। हाँ, 4 रुपए मामला दर्ज। कितनी राशि प्रथम किस्त? कितनी राशि? 20,000 रुपए प्रथम किस्त। और प्रार्थी कहाँ की है सर? प्रार्थी पूजा उइके है, उमरगुड़। शहर के विकास के लिए महापौर लगातार प्रदेश के मंत्रियों से मुलाकात कर जिले के विकास की चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को भी महापौर विक्रम महके ने भोपाल पहुंचकर नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की। इस दौरान महापौर ने शहर के विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करते हुए विशेष रूप से छिंदवाड़ा में ऑडिटोरियम निर्माण के विषय को प्रमुखता से रखा। महापौर विक्रम महके ने मंत्री को अवगत कराया कि इस ऑडिटोरियम के निर्माण की घोषणा अगस्त 2023 में आयोजित जिला स्तरीय रोजगार दिवस और मेला सम्मेलन में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। उन्होंने बताया कि ये परियोजना शहर के सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक आयोजनों के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस अवसर पर कैलाश विजयवर्गीय ने आश्वासन दिया है कि ऑडिटोरियम निर्माण से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को शीघ्र ही पूर्ण किया जाएगा। कुबोटा का ट्रिपल धमाका। अब आप पा सकते हैं कुबोटा के दमदार ट्रैक्टर जैसे MU 4501,
और MU 5502 भारी छूट के साथ। इस ऑफर में आपको मिलते हैं 3 बड़े फायदे। GST छूट में सीधी बचत 40,000 रुपए से 60,000 रुपए तक। नवरात्रि के अवसर पर अतिरिक्त छूट पूरे 35,000 रुपए की और दशहरा में एक और स्पेशल छूट 21,000 रुपए की। यानी इन तीनों धमाकों से किसान भाइयों को हो रही है लाखों की सीधी बचत। इस शानदार मौके को हाथ से जाने न दें। अपने खेत को नई तकनीक और नई रफ्तार देने के लिए आज ही संपर्क करें। अधिकृत विक्रेता ऐश्वर्य एजेंसी, 4 फाटक स्टेशन रोड, छिंदवाड़ा। अभी कॉल करें 9425147155 या 9425306199। शहर के परतला स्थित तुलसियन फार्म हाउस में बीती रात चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। चोरों को नकदी नहीं मिली तो उन्होंने मोटर की लीड चुरा ली और अलमारी फर्नीचर तोड़कर नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, चोर जाते जाते कमरे में गैस चालू कर गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि ये दूसरी बार चोरी का प्रयास था, जिसमें करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मौके से धारदार हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पिछली रात को यहाँ पे चोरी हुई और उसके पहले 1 तारीख को भी 4-5 दिन पहले तब भी चोरी हुई थी। तब भी जो भी लड़के थे चोर थे, तो यहाँ पे जो मोटर है उन्होंने वो मोटर की जो लीड होती है उनने 70-80 हज़ार के वो लीड भी चोरी करे। उनने यहाँ पे अंदर घुसने का प्रयास भी करे पर कोई कारणवश घुस नहीं पाए। बट कल बीती रात को फिर वो लोग घुसे। यहाँ पे इनने ताला वाला सब तोड़े। हमने ताला वाला यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 5-6 ताले सब लगवाए थे, उनने वो भी तोड़े। और जो किचन की गैस है उनने वो गैस भी चालू करके छोड़ दी, किसी को क्षति पहुँचाने के हिसाब से। कोई आए तो सुबह लाइट वाइट चालू करे तो 5-6 घंटे सब गैस चालू थी। सुबह हमारा आदमी घुसा तो पूरे घर में गैस फैली हुई थी। गैस बंद किया गया और ये रूम है, रूम में उनने पूरा तहस नहस किया। अलमारी सब खोली गई। वो लोग कैश और उनको सोना चांदी कुछ उससे आए थे, वो उनको सब कुछ नहीं मिला और अपने साथ हथियार वगैरह भी लेके आए थे और जो हथियार उन्हें यहाँ पे यहीं पे छोड़ दिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। EMS TV आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS TV इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट।